नमो नमो सिद्धाय नमो वज्राय सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धे प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने। प्रवचन सार जी ग्रंथ में ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार का ज्ञेय सामान्य प्रज्ञापन अधिकार, और इसमें 124 नंबर की गाथा का जो भावार्थ है वो स्वाध्याय में चल रहा है। इसमें वैसे तो अपन ने सब कर लिया है, देख लिया है। आत्मा के 3 प्रकार के परिणाम, माने 3 प्रकार का कर्म, कर्म है वो परिणाम है। ठीक है, एक तो ज्ञान परिणाम, एक कर्म परिणाम और एक कर्म फल परिणाम। तो ये 3 परिणाम आत्मा के हैं, इसके अलावा और कोई परिणाम नहीं। तो ज्ञान परिणाम माने ज्ञान का जानना, के आकार रूप होना, और जितना भी ज्ञेय है उस ज्ञेय का जो आकार इसमें बनता है, अवभाषण जिसको कहा जाता है, प्रतिभास कहा जाता है, वो तो ज्ञान परिणाम। और दूसरा है कर्म परिणाम। तो कर्म परिणाम माने वो 2 प्रकार का कहा गया। एक तो कर्म की उपाधि की निकटता के सद्भाव में, और एक कर्म की उपाधि के निकटता के असद्भाव। ऐसा 2 प्रकार का कर्म कहा गया है। कर्म की उपाधि की निकटता के सद्भाव में माने द्रव्य कर्म, वो जो परिणाम होता है जीव का, वो कर्म होता है। तो वो कर्म राग द्वेष मोह या शुभ अशुभ भाव रूप इस प्रकार से होता है। आत्मा चेतन वस्तु है ना, तो उस प्रकार का परिणाम ये प्राप्त करता है, तो उसमें होता है उसका, वो उसका परिणाम है, कर्म है। और जब द्रव्य कर्म की उपाधि की निकटता का असद्भाव हो, ठीक है, तब ये स्वभाव रूप परिणमन करता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन करता है, संवर निर्जरा रूप परिणमन करता है, स्वानुभव रूप परिणमन करता है। तो वो इसका दूसरे प्रकार का कर्म, वो भी इसका कर्म है, ऐसा कर्म कहा। और तीसरा है कर्म फल, तो वो भी 2 प्रकार का है, और वो कर्म फल है दुख या सुख। और दुख कब होता है? जब कर्म की उपाधि की निकटता के सद्भाव में हो, तो उसके सद्भाव में जो कर्म का फल आया वो आकुलता रूप होगा। देखो, कल मैंने ये कहा था कि इसको कल और विशेष बताएंगे। तो उसमें ये है कि कर्म का उदय आता है, तो कर्म के उदय से के निमित्त से उपयोग मलिन होता है। जैसे स्फटिक मणि का उदाहरण, उपयोग क्या होता है? मलिन होता है। तो ये जीव मलिनता का आस्वादन करता है अज्ञान के कारण से। तो मलिनता का आस्वादन करता है मानो उसे अपना स्वरूप मानता है, या मलिनता का स्वाद सामान्य बने अपन कहें तो मलिन
स्वाद लेता है तो उसी में ये प्रवृत्त होता है। मलिन हुआ ना उपयोग, उसका स्वाद लिया है, इसका मतलब ये उसके सन्मुख होता है। ये देखो इसमें आया था ना 255 पेज पर अंतिम 2 लाइनें हैं। ऐसा द्रव्य कर्म रूप उपाधि में युक्त होने से, तो उपाधि में किस प्रकार से युक्त होगा ये, कि जो मलिनता उपयोग में हुई उस मलिनता में युक्त होता है। मलिनता में युक्त होने के कारण से ये शुभ या अशुभ भाव में परिणत होता है। समझ में है ना, देह मन वाणी ज्ञानावरणादि काट करनी तो भिन्न है, ये तो अपने में ही परिणमन कर रहे हैं, लेकिन इसके निमित्त से, कर्म के निमित्त से इसके ये जो उपयोग स्वतंत्र है, न्यारा है, लेकिन वो उपयोग में मलिनता होती है उसके अशुद्ध उपादान से। तो मलिनता होती है तो ये उसमें युक्त होता है, क्योंकि अपने स्वरूप से पतित हुआ है, तो या तो अपने स्वरूप में युक्त हो या ये मलिनता में युक्त हो। तो जब मलिनता में युक्त होता है तो इसके शुभ अशुभ भाव होते हैं, और उसका जो मलिनता में युक्त होने का जो फल है वो दुख है। और मलिनता में युक्त नहीं हो, कर्म का जो भी हो, द्रव्य कर्म का जो भी हो बना रहे भले, लेकिन ये अपने स्वभाव के साथ युक्त हो तो वहां मलिनता नहीं होगी, उस समय मलिनता में युक्त नहीं होगा, तो वहां पर इसको आकुलता नहीं होगी, दुख नहीं होगा, वो स्वभावगत सुखी ही होगा इसको। इसलिए इसको 2 प्रकार का फल कहा गया, सुख रूप और दुख रूप। तो कर्म की उपाधि की निकटता के सद्भाव में वो दुख रूप फल है उसका, और कर्म की उपाधि की निकटता भी कभी कही जाएगी, चर्चा चली ना अपनी। तो कर्म के उपाधि की निकटता का सद्भाव कब कहा जाएगा, जब ये मलिनता का आस्वादन करता है, और ये मलिनता का आस्वादन न करे, स्वभाव का आस्वादन करे, स्वभाव के रस का, इंद्रियानंद के रस का, तो उस काल में वो कर्म की उपाधि की निकटता का सद्भाव नहीं कहा जाएगा, वो उसका असद्भाव है। ऐसा सहज में ही ऐसा है, ऐसा ही ये बात है। तो ऐसा द्रव्य कर्म रूप उपाधि में युक्त होने से जो औपाधिक भाव शुभाशुभ भाव रूप कर्म होता है उसका फल विकार भूत दुख है। इस प्रकार से वो दुख भाव है, उसका फल उसका दुख है, क्योंकि उसमें अनाकुलता नहीं है, आकुलता ही उसमें आकुलता है। ध्यान में आया ना, इस प्रकार से ज्ञान, कर्म और कर्म फल। अब आगे यहाँ कहते हैं अंतिम लाइन इसी पेज पर, अब ज्ञान, कर्म और कर्म फल को आत्मा रूप से निश्चित करते हैं। माने ज्ञान है वो, कर्म भी आत्मा, कर्म फल भी आत्मा और ज्ञान भी आत्मा, तीनों को आत्मा के रूप में निश्चित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कर्म के उपाधि की निकटता का सद्भाव असद्भाव उसकी कोई यहाँ बात नहीं है, या कर्म फल दुख रूप हो या सुख रूप हो इसकी कोई बात नहीं है। वो जो भी हो उसके साथ आत्मा तन्मय है, और आत्मा उसमें ही है, वो आत्मा ही है ऐसा कहा जा रहा है। जो परिणाम है माने सामान्य पर, तीनों क्या है, 3 प्रकार के परिणाम हो गए। अब जो भी परिणाम है सामान्य पर है, हम तीनों का भेद नहीं कर रहे, कौन कौन से, ज्ञान, कर्म और कर्म फल, तो ये सब परिणाम ही है ना, तो परिणाम आत्मा ही तो है ना, और क्या है, परिणाम कोई न्यारा हो, आत्मा कोई न्यारा हो, ऐसा तो है नहीं। आत्मा परिणाम सहित ही है त्रिकाल,
क्या कहा आत्मा कैसा है भाई? इसमें जो द्रव्य की परिभाषा दी है, आत्मा कैसा ज्ञेय है, कैसा द्रव्य है, उसको जानना है। तुम कैसे जानेंगे? परिणाम को अलग करके आत्मा को जानेंगे कि ये आत्मा ऐसा? ये परिणाम आत्मा नहीं। परिणाम किसके भरोसे है, किसमें है, कौन है, क्या है? यहाँ तो ज्ञेय की बात है ना। आत्मा द्रव्य वो ज्ञेय कैसा है, ये बात है। इसलिए वो कैसा ज्ञेय है कि अपने परिणाम सहित है। परिणाम के बिना ज्ञेय कैसे हो सकता है? जितने द्रव्य हैं लोक में, सब गुण पर्याय द्रव्य। द्रव्य ऐसा कहा ना, गुण पर्याय वाला है, तो पर्याय माने परिणाम। तो परिणाम को अलग कर सकते हैं क्या? और परिणाम तीन प्रकार का कहा गया। परिणाम तीन प्रकार का, ज्ञान, कर्म और कर्म फल। अब कर्म भी दो प्रकार का कहा गया, कर्म फल भी दो प्रकार का कहा गया। तो ये सब जो कुछ भी परिणाम है, वो परिणाम उससे अभेद है द्रव्य से। उससे भेद क्यों देखना? हमें वो देखो, मैं आत्मा ऐसा हूं, ऐसा जान, ऐसा मैं पूरा पूरा का अंदर में ऐसा विराजमान है, ऐसा परिणमन करने वाला है, ऐसे परिणाम वाला है, ऐसा जानना। और देह मन वाणी ज्ञान वर्ण आदि गाड़ी कर्म सब, इनमें मेरा कुछ भी नहीं, ये स्वतंत्र ही है अपने कारण से। मैं अपने कारण से ऐसा, अपने परिणाम में ही वस्तु हूँ। ये बात बताना चाहते हैं आप। बोलो समझ में आया? और जब आत्मा ये ऐसा जानने में जाएगा, ऐसा जानेगा तो क्या होगा, ये आगे 126 नंबर की गाथा में ये बात आएगी। हाँ जी। अब अपन 125 नंबर का ये जो छंद है ना, गाथा, उसको पढ़ते हैं। देखो, उसका वाचन करते हैं। पहले 255 पेज पर ही है ये। अप्पा परिणाम अप्पा, परिणामो नाणकम् फल भावी, तम्बाणाणं कम्मम् फलं च जादा मुड़े तब्बो, परिणामात्मक जीव छे परिणाम ज्ञानादिक बने, तेहि कर्म फल करते भज ज्ञान। अन्वयार्थ देखो, आत्मा परिणामात्मक है। परिणाम ज्ञान रूप, कर्म रूप, कर्म फल रूप होता है। इसलिए ज्ञान, कर्म और कर्मफल आत्मा है, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, अब इसकी टीका पढ़ते हैं। प्रथम तो आत्मा वास्तव में परिणाम स्वरूप ही है, क्योंकि परिणाम स्वयं आत्मा है, ऐसा 122 नंबर की गाथा में कुंद कुंद देव ने लिखा है। आपके इसमें 112 नंबर लिखा होगा, वो 112 नहीं है, 122 है। वो गलत प्रिंट हो गया। समझ गए? मैंने 112 पढ़ा तो 122 पढ़ा, तो 122 से तो सही हो रहा है, 112 से। हाँ जी, हाँ ठीक है, वो मिसप्रिंट कभी हो जाता है और वो नहीं सुधर पाता है। आप नई किताब लेंगे, नया प्रिंट है, उसमें भी 112 वो बेस्ट। हाँ, खैर, तो क्या कहते हैं यहाँ पर, परिणाम स्वयं आत्मा है। देखो, इसकी चर्चा अपन 122 नंबर की गाथा के रूप में अपन पहले जो अपन चर्चा कर चुके हैं,
उसमें ये बात खूब अच्छी तरह चर्चा की गई कि आत्मा का जो परिणाम है या द्रव्य का जो परिणाम है, वो परिणाम द्रव्यमय है क्या नहीं, पहली बात तो ये। क्या कहा, कैसे है द्रव्यमय वो परिणाम, ये पहले मैंने बताया था ये। जैसे कलई सफेद होती है ना, तो जैसे कलई सफेदी सफेदी मय है, उस कलई कलई का कौन सा ऐसा अंश है जो सफेद नहीं, ध्यान में आया कि नहीं, बिल्कुल अंदर बाहर सफेद ही सफेद है, उस कलई से उसकी सफेदी का तन्मयता है, सफेद ही नहीं तो कलई नहीं। ऐसे जो भी द्रव्य है वो परिणाममय है, ठीक है, बिल्कुल वैसे के वैसे ही, न द्रव्य में परिणाम वैसे ही है, तो द्रव्य में परिणाम, परिणाम में द्रव्य, सफेदी में कलई, कलई में सफेदी, एक में एक है ना, उसके बिना है क्या, उस द्रव्य को द्रव्य कैसे कहा जाएगा अगर उसमें परिणाम ही नहीं हो। और परिणाम कोई ऐसा भी नहीं कि द्रव्य है फिर उसके ऊपर परिणाम हो रहा है, जैसे दो चाकी के पार्ट होते हैं ना, तो एक एक तो वो चाकी का पार्ट है और दूसरा उसका घूमता है, तो ऐसा परिणाम घूम रहा है उसमें ऊपर, वो तो बिल्कुल वो उसी के साथ में है, तो उसमें कोई भेद है ही नहीं किसी प्रकार का, इसलिए द्रव्य परिणामात्मक है, ये बात है। परिणाम स्वयं द्रव्य है, परिणाम स्वयं आत्मा है, यहाँ चूंकि आत्मा की मुख्यता है इसलिए आत्मा कह दिया गया है, और द्रव्य की मुख्यता हो तो द्रव्य परिणामात्मक है, सत्स्वरूप वस्तु है, परिणाम के बिना नहीं, ऐसा अपना द्रव्य है, इस द्रव्य में वो परिणाम माने कोई क्षण ऐसा है कि जब परिणाम न हो, इसमें परिणाम, अपन थोड़ा सा पीछे और जाएं, इसी ग्रंथ में प्रारंभिक जो गाथाएं हैं 13-93 नंबर की गाथा से, तो उसमें परिणाम माने क्या, उत्पाद है, तो उत्पाद व जो द्रव्य है और उत्पाद व है, तो क्या वे अलग अलग हैं क्या, कि द्रव्य में उत्पाद व है, उत्पाद व में द्रव्य है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, उत्पाद व में द्रव्य और द्रव्य में उत्पाद व, तो अभी द्रव्य द्रव्य रूप और उत्पाद व उत्पाद व रूप, ये कहना है। और ये यहाँ से प्रारंभ से आचार्य देव का उद्देश्य ये है, इसी प्रकार से बार बार बता रहे हैं, ख्याल में आया कि नहीं? अपने को परिणाम पर्याय ऐसा कहने से तो ऐसा लगता है पर्याय न्यारी है, उधर भी न्यारा, पर्याय न्यारी है, एक करके इसको बता समझाया जा रहा है, मतलब वैसे तो इसमें की है, एक तो बताया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कलई में सफेद तो भेद हो गया क्या नहीं हो गया, लेकिन कलेरी सफेदी तो बिल्कुल तन्मय है ना, जहां जहां कलई है तहां तहां सफेदी है क्या नहीं, जैसा ये जो दो सूत्र है ना तत्वर सूत्र के, बल्कि तीन सूत्र, उत्पाद द्रव्युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम, गुण पर्याय द्रव्य, ये तीन सूत्र है, उनका आशय पूरा का पूरा क्या है ये इतनी गाथाओं में यहाँ बताया गया, ये समझ, ठीक है। और अपन अपने को क्या है कि वो क्या उपयोग जो है वो आत्मा का अवलंबन करता है, ये पर्याय से परिणमित होती है, तो ऐसा लगता है जैसे उपयोग न्यारा है और आत्मा न्यारा है, लेकिन उपयोग वो आत्मा का परिणाम है, और आत्मा उस परिणामात्मा का ही मानव, वो जो पूरा का पूरा उस द्रव्य के भीतर ही सब चल रहा है, वो तो उसको भेद करके कथन किया जा रहा है, लेकिन कोई उपयोग
उससे ध्रुव से बिल्कुल अलग हो गया हो, वो उपयोग ध्रुवमय है, ध्रुव उपयोगमय है। ऐसे ही लेकिन द्रव्य का स्वरूप माने वो जिसको ग्रहण करना है, और ग्रहण करने वाला कौन है, उसमें सब भेद करके बताया जाता भैया। लेकिन वो कहीं भेद रूप नहीं हो गए हैं, वो सब भागे वही नहीं वैसे के वैसे। ये द्रव्य का स्वरूप ऐसा ही है। समझ में आया कि नहीं? तो अब यहाँ ये कहते हैं, प्रथम तो आत्मा वास्तव में परिणाम स्वरूप ही है, क्योंकि परिणाम स्वयं आत्मा है, ऐसा 122वीं गाथा में भगवत कुंद कुंदाचार्य देव ने स्वयं कहा है। अमृत चंद्राचार्य स्वामी कह रहे हैं टीका में, स्वयं ऐसा कहा है। तथा परिणाम चेतना स्वरूप होने से, जो परिणाम है वो कैसा है? चेतना स्वभावी है, आत्मा चेतना स्वभावी है ना, तो वो चेतना स्वभाव, वो उसका परिणाम भी कैसा होगा? चेतना स्वभाव। कोई भी जो परिणाम है वो चेतना के बिना नहीं होगा। कोई भी परिणाम ऐसा नहीं है जो जड़ हो, अचेतन हो, चेतन परिणाम है। ये तो हरदर्द की खूबी, मतलब हरदर्द में ऐसे सब समझ में आए। हाँ जी, हाँ, वो जो उसका स्वभाव है, वो उसका स्वभाव उसके परिणाम में व्यापक रहता है। जो भी इसमें अपन ने पहले गाथा पढ़ी थी ना, तो उसमें वो व्यापक स्वधर्म व्यापक बना, तो स्वधर्म व्यापक बना कैसे पता चलेगा कि अपने स्वधर्म व्यापक? ये चेतना उसका स्वभाव है, और वो चेतना स्वभाव दूसरे का नहीं है, किसी अन्य का नहीं है। ठीक है, तो उसका जो परिणाम होता है, वो परिणाम कैसा है? तो वो चेतना में, ऐसा समझना। ये पहले चर्चा अपन ने खूब की है, और वो उसको बराबर समझना। ठीक है, परिणाम चेतना स्वरूप होने से ज्ञान, कर्म और कर्म फल रूप होने के स्वभाव वाला है। परिणाम चेतना स्वरूप होने से, अब वो परिणाम कितने प्रकार का है? ज्ञान 3 प्रकार का है। ठीक है, तो चेतना भी 3 प्रकार से होती है। आत्मा का परिणाम है ना, तो चेतना ही तो हुई 3 प्रकार से। चेतना ही ज्ञान रूप हुई, चेतना ही कर्म रूप हुई, और चेतना ही कर्म फल रूप हुई। बोलो, समझ में आया? देह मन वाणी ज्ञानावरणादि आठ कर्म ये भिन्न है बिल्कुल। आत्मा पूरा स्वतंत्र सत्तावान पदार्थ है, उसकी बात ये चल ये तो पर्याय से, जी। पर्याय से मतलब परिणाम है ना, परिणाम, तो परिणाम को पर्याय कहते हैं ना। ज्ञान का ज्ञान में ही होगा। है जी, ज्ञान का परिणाम आत्मा तो ज्ञान में है। हाँ जी, हाँ। तो कर्म और कर्म फल होने का स्वभाव वाला है, ऐसा करते। देखो क्या है, जो चेतना स्वरूप आत्मा का जो परिणाम है ना, वो 3 प्रकार का है ना, और आत्मा स्वयं चेतना स्वभाव वाला है, तो वो परिणाम कौन से स्वभाव वाला होगा? चेतना स्वभाव वाला होगा, ये कह रहे हैं। जो भी परिणाम होगा वो कैसा होगा? चेतना स्वभाव वाला होगा, और वो परिणाम 3 प्रकार का है। तो ज्ञान परिणाम होगा तो वो भी चेतना स्वभाव वाला, कर्म परिणाम होगा तो वो भी चेतना स्वभाव वाला, और कर्म फल परिणाम होगा तो वो भी चेतना स्वभाव वाला। यहाँ कर्म परिणाम ऐसा कहा, कर्म फल परिणाम ऐसा कहा, ये कर्म परिणाम और कर्म फल परिणाम ये कोई पुद्गल के परिणाम नहीं है। तो पुद्गल से भिन्न बताने के लिए, आत्मा के परिणाम बताने के लिए उनको ऐसा कहा गया कि ये चेतना स्वभाव वाले परिणाम है। आ गया समझ में? और हर एक जीव के होते हैं, हर एक आत्मा के होते हैं, चाहे वे कैसे भी हों।
ज्ञान परिणाम तो केवल जो ज्ञानी होते हैं, मान केवल ज्ञानी, वास्तव में तो केवल ज्ञानी की बात है ये। तो इसमें भावार्थ में स्पष्ट प्रतिभास करने वाले, ऐसा स्पष्ट आया था ना। हाँ, तो वो केवल ज्ञान को ही अपन कह सकते हैं। तो ये तो सम्यक ज्ञान जो होता है उसमें फॉर्मल माने उपचार रूप से उसको कहा जा सकता है भले ही, लेकिन ज्ञान तो केवल ज्ञान को ही कहा जाए, ज्ञान परिणाम। और कर्म परिणाम और कर्म फल परिणाम, कर्म परिणाम जो है वो ज्ञानी को भी होता है और अज्ञानी को भी होता है। और कर्म फल परिणाम भी ज्ञानी को भी होता है और अज्ञानी को भी होता है, दोनों को होता है। तो यहाँ जो सामान्य संसारी जीव की बात है, साधक हो अथवा साधक न हो, जो द्रव्य है सत्स्वरूप वस्तु आत्मा, तो उसका जो परिणाम है वो चेतना स्वभाव वाला है। इसलिए ज्ञान परिणाम भी चेतना स्वभाव वाला, कर्म परिणाम भी चेतना स्वभाव वाला, और कर्म फल रूप परिणाम भी चेतना स्वभाव। ध्यान में आगे भी ये द्रव्य ऐसा बस इन परिणामों रूप परिणाम करने वाला, और दूसरा इसका कोई परिणाम नहीं है। क्या कहा? इस चेतन वस्तु का इन तीन प्रकार के परिणामों के अलावा और कोई परिणाम नहीं है। जितने परिणाम हैं इन तीन परिणामों में समाहित। ये तो 2-3 दिन से बात चल रही है और अभी चल गई है ये बात। कर्म का जो फल, कौन सा कर्म? ज्ञानावरणादि काट कर्म नहीं, उनकी बात नहीं है। कर्म माने जो कर्म परिणाम चेतना का कहा गया है, उसी चेतना रूप जो कर्म परिणाम है उसका जो फल इस जीव को मिलेगा उसका नाम कर्म फल परिणाम, ऐसा समझना। हाँ, आत्मा ने जो कर्म किया, तो आत्मा ने कौन सा कर्म किया कि आत्मा तीन प्रकार का कर्म कर सकता है। एक पाप रूप कर्म कर सकता है, एक पुण्य रूप कर्म कर सकता है। पाप रूप माने अशुभ राग रूप, पुण्य माने शुभ राग रूप, और तीसरा परिणाम इन दोनों से रहित तीसरे प्रकार का कि शुद्ध रूप परिणाम, शुद्धोपयोग जिसको बोलते हैं, आत्मा का अनुभव करना, आत्मा में उपयोग लगना, ये परिणाम। ठीक है, तो ये दोनों परिणाम आत्मा के कर्म है, कर्म चेतना है, इसको कर्म चेतना कहा गया। जिस परिणाम रूपी आत्मा परिणमा, उस परिणाम को कर्म कहा गया और इसी परिणाम को कर्म चेतना कहा गया। मैंने कल बताया था ये सब कि परिणाम को आत्मा कहो तो ज्ञान को आत्मा, ज्ञान आत्मा। ठीक है, फिर परिणाम को आत्मा कहो तो कर्म परिणाम, तो कर्मात्मा, और कर्म फल को आत्मा कहो तो कर्म फल आत्मा। अब आत्मा की बजाय उसको चेतना कर दो तो ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना। ये क्या बताता है कि उन परिणामों की चेतना स्वभाव के साथ में तन्मयता है, एकमयता है। ख्याल में आया कि नहीं है? मैंने एक उदाहरण और दिया था, जैसे दूध में चिकनाई है, तो चिकनाई उसमें बिल्कुल समाई हुई क्या नहीं पांडे? चिकनाई उसमें से निकलती है ना, घी उसी में से निकलता है ना, दूध में से। तो चिकनाई कहाँ समाई हुई है? दूध में। तो जैसे दूध में चिकनाई है, वैसे जीव का परिणाम जीव द्रव्य में ऐसे समाया हुआ। आगे कहेंगे पर्याय द्रव्य में प्रलीन होने से, उसमें डूबी हुई है पर्याय, उसमें ही है, ये आगे कहेंगे। हाँ जी, हाँ जी, इसी में आएगा। क्या कहा? जैसे वो चिकनाई दूध दूध में है ना, ऐसे ये परिणाम उस द्रव्य में है, उस चेतना में है, आत्मा में है, ऐसा समझना। प्रभु वाह, ये सब देह मन वाणी ये सब रद्दी, कर्म रद्दी। हाँ जी, हाँ जी।
ख्याल में आया नहीं, ऐसा मैं के हूँ, ऐसा मैं तुम हूँ, ऐसा कहते हैं। ऐसा जान तू अपने के को, स्वगे को, ये तेरा स्वगे है। क्या भैया कपिल भाई, क्या इस जीव को क्या पड़ा है? मैं कौन हूँ? मैं दुकानदार हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पुजारी हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ, क्या क्या पड़ा है? अरे कौन है प्रभु तुम? और उसको उन पदों को लेकर के कितना इसको अभिमान और क्रोध मान मान लो, कितना बेकार चलता है। वो तो अपने पोलिटिकल में दृष्टि है, उसकी स्वरूप में दृष्टि नहीं है। कहीं नहीं है, स्वरूप को जाना ही नहीं है। यहाँ पे कह रहे तेरा स्वरूप कैसा है, तू अपने स्वरूप को गे बना है, और इसमें सब में से अपनी दृष्टि हटा। अपने रूप का मतलब है मैं पंडित हूँ, मैं साधु हूँ, मैं मुनि हूँ, मैं छिल्लक हूँ, ये सब क्या है? ये सब बाहर की चीजें हैं, इनमें कुछ नहीं है। जीव द्रव्य बिल्कुल पूरा अकेला ऐसा के है, परिणामात्मक है, अपने परिणाम सहित है वो हर समय। और वे परिणाम ऐसे हैं जैसे दूध में चिकनाई। इसलिए कहा आ गए, देखो 3 लाइन हो गई ना, चौथी लाइन, क्योंकि चेतना तन्मय होती है, चेतना तन्मय होती है, तन्मय होती है मैंने ज्ञानमय होती है, कर्ममय होती है, कर्म फलमय होती है, माने उस परिणाममय होती है चेतना। समझ में आया ना? इसलिए ज्ञान, कर्म और कर्म फल आत्मा ही है। हाँ, कर्म, कर्म फल और ज्ञान, ये आत्मा ही है, आत्मा ही, ऐसा कह रहे हैं। ओ हाँ जी, लेकिन वहां से भिन्न है थोड़ा। अज्ञान परिणाम भी जीव का है, वो चेतनामय है। ये बात बता रहे, वहां दूसरी बात है, सूक्ष्म बात है। ख्याल में आया कि नहीं आया? कहाँ सब ये इस जीव ने क्या, इसका नाम परिग्रह है पांडे जी, इसने सारे लोकालोक को चपेट के रखा। नहीं, मैं पंडित हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं पुजारी हूँ, मैं छिल्लक हूँ, मैं ये देखूँ। हाँ हाँ जी, हाँ जी, ये सबको चपेट के रखा है ना इसने, अपने गे को जाना ही नहीं मैं कौन गे हूँ। ये 3 प्रकार का परिणाम वाला उसमें, ऐसा मैं आत्मा हूँ, ऐसा जाना नहीं अपने गे को। क्या क्या जोड़ रखा है इसमें, सब ये परिग्रह है भैया। क्या है? मैं कौन हूँ आया जानती और भी है। हाँ जी, बोलो भैया, समझ में आया? क्या है? ये सब परिग्रह है ना। ये इतना, ये मैं इस पद वाला हूँ, ये परिग्रह है, उसमें ममत्व है ना। आया क्या नहीं आया? ये ममत्व भी कर्म परिणाम है, बस वो चेतना का परिणाम है, और कुछ है नहीं, वो नहीं है, वो तो निमित्त मात्र है, अशुभ परिणाम है ना, कर्म की उपाधि जन्य है ना, इसीलिए वो कर्म परिणाम में आएगा। तो कर्म परिणाम चेतना में ही है। उधर देख, वो पद तो निमित्त है, तू उस पद को अपना मान, तेरा तो केवल कर्म परिणाम है, ऐसा जान। क्या कहा? आत्मा का क्या हुआ? आत्मा का वो कर्म परिणाम तो आत्मा का है, लेकिन जिस पद को लेकर के ये उसमें अपनापन कर रहा है, वो पद इसका नहीं है। है जी, पद में तो द्रव्यम आएंगे।
जो पद वगैरह है नहीं, द्रव्य कर्म का ये पद वगैरह है ना, जैसे जैसे इसको अपना मानना जैसे मैं पंडित हूँ, ऐसा अपने को मैं पंडित हूँ, तो ये पंडितपना तो बाहर की चीज है, आत्मा में ये कहाँ पंडितपना है? ये जो बोलने का कार्य, ये समझाने का कार्य, सब सब जो बाहर की चीजें हैं ना, तो ये तो निमित्त हुआ ना। पंडित, इसको पंडित शब्द से कहा जा रहा है, उपाधि दी जा रही है ना इसको, तो उपाधि किसको देख के दी जा रही है? आत्मा तो चेतन वस्तु है, वो अरूपी है, उसको देख के दी जा रही है। केवल ये भाषा वर्गणा का जो परिणाम चल रहा है उससे दी जा रही है। ये शरीर को देख करके, इसको उसको पहचान करके ये पंडित है। तो ये जीव इसको निमित्त बना करके और अपने को पंडित मानता है, ध्यान में आया कि नहीं? तो इसमें वो ये इससे ये पंडित है नहीं, तो इसने क्या किया? इसने वो परिणाम किया कि मैं पंडित हूं, उस पंडित पने में ममत्व किया। ये पंडित पना बाहर का, ये तो पद है बाहर का, तो इसने क्या किया? जीव ने इसमें परिणाम किया, कौन सा? ममत्व का परिणाम। और ममत्व का परिणाम वो पाप में परिणाम है, वो परिणाम इसका है, वो परिणाम, वो कर्म, वो उसका नाम कर्म चेतना है। ये तो ये निमित्त है ना, ये तो बाहर छूट गया, आया कि नहीं? यानी तो ऐसा जानता है कि परिणाम भी मेरा नहीं है, वो अलग बात है, वो अलग बात है भाई। अभी जो उन्होंने बात कही थी और आप जो बात कह रहे हो ना, ये दोनों अलग बात है, वो अलग क्या है। यहाँ तो द्रव्य का स्वरूप चल रहा है, ज्ञेय का स्वरूप चल रहा है। द्रव्य ज्ञेय कैसा है, आत्मा ज्ञेय कैसा है, बहुत सूक्ष्म बातें हैं। कौन सी बात कहाँ लगाना, हम वो समय सार पढ़ करके बस हम वही वही बैठे रह गए, वहीं रह गए, द्रव्य का स्वरूप ही नहीं जाना, ज्ञेय का स्वरूप ही नहीं जाना। बोलो, समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो तो बड़े ज्ञान को तो पढ़ गया, मतलब तो हाँ ज्ञान जो इतना आत्मा को तो पढ़ गया, कर्म पर सब तीनों को पढ़ गया। हाँ, बिल्कुल। देखो, जैसे कोई मुनि है और वो 6 काय के जीवों की रक्षा करता है, तो 6 काय के जीव हैं वहां, उनको निमित्त करके उनका अपने को रक्षक मानता है, ठीक है? तो इस मुनि ने क्या किया? वो वो तो उससे अपने को मुनि माना है उसने, लेकिन वो तो उसका है नहीं ना, उसने उसमें कुछ किया नहीं है। लेकिन इसने जो कर्तापने का भाव किया है, जो मैंने किया है, वो परिणाम, वो परिणाम कर्म परिणाम है इसका। वो तो निमित्त है, क्षेत्र जो 6 काय के जीव, जो जीव है, ठीक है, वे बचे या न बचे, उनकी रक्षा हो या न हो, वे मरे या जिंदे रहे, जो भी हो, ये तो बाहर है। लेकिन उनको निमित्त करके और उसने क्या किया? मैं रक्षा करता हूं, ऐसा इसने परिणाम किया है, ठीक है ना? इसका मतलब इसका नाम कर्म परिणाम है, ये कर्म चेतना है इसका नाम, ऐसा कहते हैं। तो उसमें देखिए उसका कर्म फल हो जाएगा, मतलब उसमें आकुल तो हो जाएगा तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो उसने उसमें अपनापन किया है ना, इसलिए वो आकुलता रूप है, अपने स्वभाव से पतित होकर, ऐसा कहा, तो वो कर्म फलवान दुख रूप हो जाए, ऐसा आशय है। सूक्ष्म बातें शांति से समझना, ये कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, उपाधि लगा दी, मतलब उसको निमित्त बनाया है बस, केवल बाहर के पदार्थ को, और वो सब सर्वत्र ऐसा ही है। ये अपन जो भी बाहर में पदार्थ हैं उनको निमित्त बना बना करके अपने परिणाम कर रहे हैं ना, जो भी अपना परिणाम हो रहा है, परद्रव्य को निमित्त बना करके परिणाम कर रहे हैं। वो परिणाम तो अपना है, लेकिन परद्रव्य परद्रव्य में, उसमें अपना कुछ है नहीं, ऐसा समझना। क्योंकि वो उसका परिणाम उसके साथ में, इसका परिणाम इसके साथ में, इसका परिणाम वो कर्म चेतना है,
और वो जो उसका परिणाम है वो कर्म चेतना नहीं है। इसके लिए तो अपनी अपनी कर्म चेतना आत्मा में, ऐसा समझना। आपने ये बताया ये ज्ञान चेतना है वो परम हाँ जी, और परम चेतना और परम चेतना ज्ञानी के दोनों के। हाँ जी, ज्ञानी स्वभाव को भी जानता है, फल को भी जानता है। हाँ जी। उसको ज्ञान चेतना भी कहो। देखो यहाँ पर जो उन्होंने कहा है, दो जगह कहा है, भावार्थ में भी कहा, स्पष्ट प्रतिभास में ऐसा है। तो देखो 255 पेज पर स्वस्वरूप से, भावार्थ देखो पहली लाइन, स्वस्वरूप से और पर पररूप से परस्पर एक मेक हुए बिना स्पष्ट भिन्नता पूर्वक एक ही साथ प्रतिभासित हो सो ज्ञान है। तो स्पष्ट भिन्नता पूर्वक ये केवल केवल ज्ञान में होता है। अपना ज्ञान जो छद्मस्त का ज्ञान है वो स्पष्ट नहीं होता है, परोक्ष ज्ञान से जानता है ना, इसलिए जानता तो उसे प्रतीति है कि न्यारे न्यारे हैं, इसका स्वाद न्यारा है, इसका स्वाद न्यारा है, लेकिन वो स्पष्ट नहीं है उसको परोक्ष ज्ञान में। इसलिए अपन उसको साधक जीव पे नहीं लगा सकते हैं। हाँ, तो केवल ज्ञान का परिणाम इसलिए है, और यहाँ भी ऐसे ही है। और डॉक्टर साहब ने भी इसकी व्याख्या की तो उन्होंने केवल ज्ञान उसको कहा है। तो देखो ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये आती बात, अंतिम पैरा, इस प्रकार वास्तव में शुद्ध द्रव्य के निरूपण में, क्या लिखा है यहाँ, शुद्ध द्रव्य के निरूपण में, शुद्ध द्रव्य का निरूपण माने अकेला द्रव्य, पर द्रव्य से रहित द्रव्य, उसको शुद्ध द्रव्य कहा। शुद्ध द्रव्य के निरूपण में पर द्रव्य के संपर्क का असंभव होने से, पर द्रव्य का कोई संपर्क नहीं है, माने निमित्त का कोई संपर्क नहीं, निमित्त जो है सब बाहर हैं। भगवान को निमित्त करके अपने को जो परिणाम आया, शुभ परिणाम हुआ, तो भगवान तो बाहर है ना, अपना जो परिणाम हुआ है वो अपना है, वो अपनी कर्म चेतना है। ख्याल में किसी पदार्थ को लेकर के अपने को अभिमान हुआ, स्त्री पुत्र आदि धन आदि इत्यादि, तो वो मद का जो परिणाम है वो तो अपना है, वो कर्म परिणाम, कर्म चेतना, लेकिन वो पदार्थ अपना नहीं है वो, और ये परिणाम इस आत्मा का ही है, आत्मा उस परिणाम में ही है, ये अकेला है, वो परद्रव्य का संपर्क इसमें है नहीं। असंभव होने से और पर्याय द्रव्य के भीतर प्रलीन हो जाने से आत्मा शुद्ध द्रव्य ही रहता है। हाँ जी, जो उत्पाद वह है ना, तो उत्पाद वह तो वो उसी में द्रव्य में ही है ना, सब पूरा का वो द्रव्य उत्पाद वह को बाहर तो नहीं किया जा सकता, बाहर है ही नहीं द्रव्य से, रंच मात्र भी। हाँ जी, अनंत गुणात्मक वस्तु है। तो ये मैं कई बार बोलता हूँ कि गुण कैसे रहते हैं द्रव्य में, बस वो वैसे ही जैसे पानी वो उसमें दूध में चिकनाई रहती है। बोलो दूध में चिकनाई कैसे रहती है साहब, कहाँ रहती है, अपन उसमें से ढूंढ सकते हैं चिकनाई कहाँ रहती है। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल जैसे वो व्यापक है उस तन में, उसी का नाम तो द्रव्य है भाई। उन उन गुणों की, अनंत गुणों की और उनके परिणमन की, और गुण गुण में परिणाम कहाँ होगा, गुणों में, उसी में जहाँ गुण है, जहाँ गुण की सत्ता है उसी में परिणमन की सत्ता है। तो अनंत गुण वाला द्रव्य है, तो अनंत गुणों के द्रव्य के समूह रूप जो द्रव्य है उसका जो एक एक समय का परिणाम है, वो परिणाम कहाँ होगा,
ऐसा उस द्रव्य में ही होगा, द्रव्य से बाहर अलग कहीं हो नहीं सकता है। इसलिए कहा कि पर्याय वो द्रव्य में ही प्रलीन होती हैं। ऐसा वो द्रव्य शुद्ध है, उसको शुद्ध द्रव्य कहा है। आया क्या नहीं आया क्या? ऐसी सूक्ष्म बात है। क्या कहते हैं? तो भाषा जितना बता सकते उतना बता सकते। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। वो तो मात्र ज्ञान गम्य है वस्तु। देखो क्या कहते हैं, परद्रव्य का संपर्क असंभव है और पर्याय द्रव्य के भीतर प्रलीन हो जाने से आत्मा शुद्ध द्रव्य ही रहता है, शुद्ध द्रव्य ही रहता है, रहता आया है, रहता है। ख्याल में, क्योंकि अपने गुण पर्याय वाला है। और गुण पर्याय कैसे हैं भी, बार बार याद करना। ऐसा अपना आत्मा ऐसा ज्ञेय है स्वयं का। ख्याल में आया कि नहीं आया? बोलो पांडे जी, समझ में आया ना? ये देखो, ये देह पे से दृष्टि हटानी है किसी भी प्रकार से, और अपने द्रव्य को जानना है। और अपने द्रव्य के तीन ही प्रकार के परिणाम होने वाले हैं, और कुछ नहीं है। और वे परिणाम भी द्रव्य में कैसे है? देखो, मलिनता तो कुछ अंदर आती नहीं है द्रव्य में, बाहर की मलिनता नहीं आती है। या पर्याय द्रव्य में प्रलीन होती है, इसका मतलब मलिनता भी प्रलीन हो गई है, ऐसा आशय नहीं समझना। क्योंकि जब ये जीव ऐसा अपने द्रव्य को जानेगा तो मलिनता वहां रहेगी नहीं। वो मलिनता तो एक एक समय की जो पर्याय है ना, उस पर्याय में ऊपर ऊपर तिरती है, और उसको पर्याय का व्यय हुआ तो मलिनता का भी व्यय हो गया ना। मलिनता ठहरती कहाँ है? वो तो निमित्त के कारण से कही जा रही है। क्या शब्द है वो? कर्मोपाधि की निकटता का सद्भाव, उससे उत्पन्न होने वालों को तो मलिनता उत्पन्न हुई है। वो पर्याय एक समय की पर्याय में उत्पन्न हुई है ना, और वो पर्याय उसमें ही है द्रव्य में। एक तरफ तो ये बात है, और दूसरी तरफ ये बात है कि पर्याय में वो मलिनता होती है। पर्याय, वो पर्याय एक एक समय की मलिन होती है, लेकिन पर्याय का नाश हुआ उसी काल में, तो मलिनता का भी नाश हो गया ना। और लेकिन पर्यायों का प्रवाहपना जो है उसका नाश नहीं हुआ है ना। और वे पर्याय द्रव्य में ही प्रलीन है ना। ऐसा वो शुद्ध द्रव्य, ऐसा यहाँ ये कह रहे हैं। यहाँ तो ये इस प्रकार से भेद करके कथन किया है कि परिणाम कितने प्रकार के हैं। उन तीन प्रकार के परिणामों से जीव के स्वरूप को, जीव द्रव्य कैसा ज्ञेय है, उसको बताया। ख्याल में आ गया? समय हो गया, अभी चर्चा बंद करते हैं।